वीडियो चलानी है क्या? रिकॉर्डिंग सॉरी चल रही है। हाँ जी देखो, तो हमारा ये देखो, ये जो फंक्शन है, फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से लेट कर लेते हैं, बन रहा है इस तरीके से फंक्शन का ग्राफ बन रहा है। अब मैंने आपको क्या सिखाना है, टॉपिक का नाम है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। तो फंक्शन के ग्राफ में कैसे समझेंगे कि क्या लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का मतलब है, और एक वर्ड होता है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो देखो, सबसे पहले एक वर्ड होता है टर्निंग पॉइंट ऑफ अ कर्व। वो क्या होता है, जब कोई कर्व मैक्सिमम पॉइंट अटेन कर लेता है, जैसे मैक्सिमम गया और उसके बाद अब डाउन जा रहा है, तो ये वाला पॉइंट हुआ टर्निंग पॉइंट। फिर ये डाउन 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 डाउन, अब ये यहाँ पे एकदम मिनिमम लेवल पे आया, तो ये अब ये मिनिमम से फिर से ऊपर जा रहा है, तो ये भी टर्निंग पॉइंट, ये भी टर्निंग, ये भी टर्निंग, ये भी टर्निंग, ये भी टर्निंग। तो इसको कहते हैं टर्निंग पॉइंट। ये जो टर्निंग पॉइंट है, ये देखो कि हाँ भाई किस पर आ रहा है, ये ले लिया x1, ये ले लिया x2, ये ले लिया x3, ये ले लिया x4, ये ले लिया x5, ये ले लिया x6, ये ले लिया x7, ये आ गए जी। तो अगर आप इस कर्व को ध्यान से देखोगे ना, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पहले मैक्सिमम अचीव कर रहा है उसने, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम, इस तरीके से हो रहा है। तो जिस पॉइंट पे इन्हें मैक्सिमम अचीव करा, x1, x3, x5 और x7, ये क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। इन पॉइंटों पर मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन अचीव कर रहा है। पहले इस पे करी एक बार मैक्सिमम वैल्यू, फिर नीचे आ गया, फिर मैक्सिमम वैल्यू अचीव करी, फिर नीचे आ गया, फिर मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम। तो वो पॉइंट है x1, x3, x5, x7। अब तो इन पॉइंटों को क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ऐसी x2 पे देखो मिनिमा, 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 और मतलब x2, x4 और x6, ये क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है। अब x1 के कोरस्पोंडिंग जो ये हाइट है, मतलब जो ये y की वैल्यू है, तो ये जो वैल्यू है, इसको मालूम है, नाम देता हूं y1 का, इसको देता हूं इस साइड को y2 का, y3, y4। तो फंक्शन की वैल्यू x1 के कोरस्पोंडिंग आ रही है y1। तो जो वैल्यू आएगी फंक्शन की, इसको हम कहेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ये जो हाइट है, आई का क्या रोल है मतलब सर, फिर से बताना। ये y1 क्या डिनोट कर रहा है, ये जो हाइट है इसकी, x1 पे लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल रही है फंक्शन की, तो वो इसकी हाइट ही होगी ना। हाइट का मतलब ये वाला जो पॉइंट है, ये देखो y पे कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लेते हैं ये 8 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो x1 के कोरस्पोंडिंग जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, वो 8 यूनिट मिल रही है। ठीक है। तो ये है हमारा x1, x2, x3, ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा है। और जो लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है, वो होती है फंक्शन की हाइट। मतलब जैसे ये पॉइंट है, इस पे y कितना आ रहा है, इस पे y कितना आ रहा है, इस पॉइंट पे y कितना आएगा, इस पॉइंट पे y कितना है, सर ये सारी उसका y तो हमें बताएगा मैक्सिमा और मिनिमा, उसका x क्या बताएगा हमें? उसका x बता दो रहा हूँ, क्या बता रहा है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, जिस x की वैल्यू के लिए लोकल मैक्सिमम और मिनिमा मिल रहा है। जैसे ये वाला पॉइंट क्या होगा, मान लेते हैं ये y1 है, तो पॉइंट क्या होगा, ये x1, y1 हुआ ना। तो x1 क्या है, जिस पॉइंट पर अपना लोकल मैक्सिमा मिल रहा है, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो है y1। इस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा मिल रहा है,
और ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। आया समझ में? टर्निंग पॉइंट वो पॉइंट है जहां से ग्राफ या तो गिरेगा या फिर उठेगा, मतलब वो एक पॉइंट है। हाँ जी, क्या कह रहे थे? दिव्यांश। सर टर्निंग पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहां से या तो ग्राफ गिरेगा या फिर उठेगा। हाँ, फिलहाल तुम्हारे पास समझ में आ गया। x1 पॉइंट जो है ये x1 x2 इनको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट। लोकल मैक्सिमा पॉइंट या लोकल मिनिमम पॉइंट। किन पॉइंटों पे लोकल मैक्सिमा मिल रहा है और किन पॉइंटों पे लोकल मिनिमा मिल रहा है, वो ये वाले पॉइंट है, सर टर्निंग पॉइंट ऐसे वाले। तो बहुत सारे लोकल मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट होंगे एक फंक्शन के, एकदम होंगे, एकदम होंगे, सही कह रहे हो। और हर वो कैसे फंक्शन पता लगा सकते हैं वो कि डिप, हम वो कितने डिप, सारे वो हैं। डिप, ये पता लगाना ही नहीं है। फंक्शन के अकॉर्डिंग तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कितने लोकल मैक्सिमम मिनिमा है। फिर भी तुम्हारे को प्रोसेस बताऊंगा, उस प्रोसेस से पता भी चल जाएगा कि किसी फंक्शन के कितने लोकल मैक्सिमम मिनिमा है। ठीक है जितनी सर। हमारी एक्स की वैल्यूज आएगी उसी के कोरस्पॉन्डिंग लोकल मैक्सिमम मिनिमा मिल जाएंगे हमारे। तो उतने ही फिलहाल पहले आप, मैक्सिमा होंगे उतने ही मिनिमा होंगे। हाँ जी, तो जैसे हमारा ये फंक्शन आ गया ये, ठीक, तो हमारे पास ये सारे लोकल मैक्सिमा पता चल गया तुम्हारे को, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का कॉन्सेप्ट। इन पॉइंटों पे लोकल मैक्सिमा या मिनिमा मिल रहा है, और जैसे अगर लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, इसकी कितनी है, तो ये y देख लो, यहाँ से y पे इंटरसेक्ट करवा के जो y की वैल्यू होगी वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। इधर देखो, ये इंटरसेक्ट करवा दो इधर, ये लोकल मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ये मान लो ये y2, ये वाला लोकल मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये y3 आ गई। ठीक है, ये चाहिए तुम्हारे को, ठीक है, ऐसे करते करते आ जाएगा। ठीक है, ये इसके कोरस्पॉन्डिंग करोगे तो ये लोकल, ये मान लो y4 आ गया, राइट। तो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा ये कॉन्सेप्ट है। अब देखते हैं कि भैया क्वेश्चन किस तरीके का आता है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आया फाइंड द लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। पॉइंट निकालने कि किन पॉइंटों पे लोकल मैक्सिमा मिलता है और किन पॉइंटों पे लोकल मिनिमम मिलता है। ठीक है, यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज करके, और लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू भी बतानी है। तो देखो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा निकालने का मतलब क्या हुआ, एक्स की वैल्यू निकालनी। आपके पास फंक्शन कौन सा है, ये वाला, आपने क्या करा, फंक्शन का डेरिवेटिव कर, फंक्शन का क्या कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया। एक्स की क्यूब का डेरिवेटिव 3x के, और -3x का -3, इसको 3 कॉमन लेके एक्स ए स्क्र माइनस बी स्क्र इक्वल टू, ये इसको इक्वल टू 0 कर लोगे आप, तो 3 को डिवाइड में लेके जाओगे तो 0/3 0 हो जाएगा। एक्स स्क्र की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √1 विद प्लस माइनस, एक्स की वैल्यू +-1 आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई,
प्लस माइनस 1। क्या करना है सर, उसको क्या कहते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव करा और इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। ठीक, इतना समझ में आ गया सारे बच्चों को। अब ये जो x की वैल्यू मुझे मिली प्लस माइनस 1, x की वैल्यू कौन सी मिली, ये प्लस और माइनस 1। अब ये इन पॉइंटों पे जनरली आपको क्या हो सकता है, या तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम मिल रहा होगा इन पॉइंटों पे जो x की वैल्यू निकलती है। उसमें तीन केस होते हैं कि आइदर उस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमम मिल रहा होगा, या लोकल मिनिमा मिल रहा होगा, या ना तो लोकल मैक्सिमम मिल रहा होगा और ना तो लोकल मिनिमा मिल रहा होगा। तीन ही केस हो सकते हैं। तो इसको चेक करने का एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मुझे ये चेक भी करना है है, कि मान लो डेरिवेटिव आके जो पॉइंट आया तो उस पर जरूरी नहीं है कि मैक्सिमा और मिनिमा हो। बता तो रहा हूँ, तीन पॉसिबिलिटीज है, आइदर लोकल मैक्सिमम मिलेगा उनपे या लोकल मिनिमा, या तो नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि उसपे ना तो लोकल मैक्सिमम मिले ना लोकल मिनिमा। अब उसको जानने के लिए एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस सीखो क्या है। मान लो आपने टेस्ट करना है कि एट x इक्वल टू 1 पे चेक करना है कि इस पॉइंट पे फंक्शन लोकल मैक्सिमा दे रही है कि लोकल मिनिमा। पहले यहां तक लिख लो अच्छे तरीके से, यहां तक लिखो पहले, ऐसा करो एक्स है फटाफट से लिखो लिखो। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, और देखिए वाई मैक्सिमा लोकल मैक्सिमा मिनिमा है ना। क्या कह रहा है भाई, मैं कह रहा हूँ जो एक्स है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा है, और जो वाई है वो लोकल मैक्सिमा मिनिमा है। कोई बात बन रही है। लोकल मैक्सिमम वैल्यू है या हाँ लोकल मिनिमम भाई, वैल्यू है। हाँ वैल्यू नहीं भाई, बोला तो बेकार है, वो गड़बड़ हो ठीक। गया सारा। सर हो गया यहाँ तक। एफ डैश एक एक्स मिनट इक्वल सर। टू 0 तक कर दिया। यहां तक लिखना जरूर है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। कोई भी बच्चा अगर ऑनलाइन में नहीं लिखेगा ना, तो हमेशा वो ऑनलाइन की गलतियां निकालता रहेगा, हमारे को ऑनलाइन में दिक्कत है। मैं आजकल ऑब्जर्व कर रहा हूँ कौन से बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन में दिक्कत जिनको ज्यादा आ रही है। जो उनसे बच्चे पहली बात तो लिख के नहीं पढ़ते, या जिनका इंटरनेट अच्छा नहीं चलता। ये दो ही तरीके के बच्चे हैं। जिनका इंटरनेट अच्छा चल रहा है और वो नोटबुक के साथ पढ़ रहे हैं, हर चीज लिखते हैं, उनको दिक्कत नहीं आ सकती मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है जी। तो x की वैल्यू आई 1 और -1। अब 1 बाय 1 चेक करते हैं। पहले एट x इक्वल टू 1 पे चेक करना है कि इस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमम मिल रहा है कि नहीं। तो इसका ना एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को फॉलो कर लो, आपको पता चल जाएगा। अब आपने क्या करना है, x इक्वल टू 1 पे चेक करने के लिए इसमें से ना बहुत माइन्यूट क्वांटिटी माइनस करो। कितना आया, इन्होंने 0.1 माइनस कर दिया, और इसमें माइन्यूट क्वांटिटी प्लस कर दो, तो क्या हो जाएगा। मतलब ये हमारा 1 है, x इज इक्वल टू 1, इसे थोड़ी सी माइन्यूट क्वांटिटी मतलब 0.1 मैंने माइनस करा, तो ये आ गया 0.9। और इसमें से माइन्यूट क्वांटिटी थोड़ी सी ऐड कर लो, ये कितना आ जाएगा 0.1 मैंने ऐड कर दिया इसमें। तो जिस भी पॉइंट पे आपने चेक करना है, आपने 1 पे चेक करना है। इसमें 0.1 मैंने माइनस करा, 0.1 मैंने प्लस करा। तो हमारे पास कौन सी दो वैल्यू होगी, एक तो होगी एक्स की वैल्यू 0.9, एक आगे मेरे पास एक्स की वैल्यू 1.1। एक्स की वैल्यू 0.9 या एक्स की वैल्यू होगी 1.1। अब आपने जो माइनस करी थी पहले, आप वो पुट करोगे। वो कहां पे पुट करनी है, फंक्शन के डेरिवेटिव। और जो फंक्शन का डेरिवेटिव है ना, कोशिश करना कि उसको फैक्टर की फॉर्म में लिखना। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, फैक्टर में अब जितना लिखोगे ना उतना कैलकुलेशन में इजी होगा। तो जैसे एक बच्चे ने मान लो यहां तक छोड़ दिया, बुक वालों ने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा, इससे पहले जो एक्स माइनस करके वैल्यू निकाली थी 0.9, 0.9 इसके अंदर पुट करो, 3.9 पुट करेंगे तो ये आएगा नेगेटिव, और 0.9 इसमें पुट करेंगे ये आएगा पॉजिटिव। ओवरऑल क्या आ गया आंसर, नेगेटिव।
फिर जो आपने 0.1 ऐड करा था कितना था 1.1, 1.1 इसमें पुट करोगे तो कितना आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये आ गया पॉजिटिव। ठीक है, तो आपने 0.1 माइनस करा, 0.1 प्लस करा, पहले 0.1 माइनस वाला पॉइंट पुट करना है, फिर 0.1 प्लस वाला पॉइंट पुट करना है, और आपने देखना है कि हमारा 3 केस बन सकते हैं, 3 क्या 4 केस बन सकते हैं, वो देखो 4 केस कौन से। अगर तो मेरा आया नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो वो क्या होगा x, वो वाला पॉइंट, जैसे मान लो जो भी पॉइंट होगा वो इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। क्या सर, एक बार फिर से बताना, क्या बताया आपने? मैं आपको ये बता रहा हूं कि अब मैंने मान लो, पहले आप सुन लो फिर मैं आपको वेरिफिकेशन करके बताऊंगा। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव गया तो x की वैल्यू, उस x की वैल्यू पर वो पॉइंट कौन सा होगा लोकल मिनिमा। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव पे गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो क्या होगा वो x इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अगर नेगेटिव टू नेगेटिव जाता है या पॉजिटिव टू पॉजिटिव जाता है, इन दोनों पॉइंट पे कहते हैं, ये होता है हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, जहां पर ना तो लोकल मैक्सिमम मिलता है ना लोकल मिनिमम मिलता है। सही है, थर्ड पॉइंट ग्राफ में बन सकता है, थर्ड केस जो है। एकदम बन सकता है, इसे वो मैं हम ऐसे बताता हूँ समझे कि पहले जैसे आप। नेगेटिव। अरे भाई अभी पहले समझाने तो दो, समझाया है नहीं, तुम्हें क्वेरी पहले आ जाती है, पहले सुनो ध्यान से। अब मान लो ये मैंने x की वैल्यू 1 पे 0.1 माइनस किया, 0.1 प्लस करा, 0.9 और 1.1 पुट करा f डैश x में, तो तुम्हारा क्या गया नेगेटिव टू पॉजिटिव गया ना। तो आप क्या बोलोगे एट x इक्वल्स टू 1, एट x इक्वल्स टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, नेगेटिव पहले आपने 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू पुट करी एफ डैश एक्स में, फिर 1 से थोड़ी ज्यादा वाली वैल्यू पुट करी, तो आपका क्या जा रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और हमेशा पहले पहले छोटे वाली वैल्यू पुट करनी है फिर बड़े वाली वैल्यू पुट करनी है। तो अगर आया तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। अगर कोई तुम्हें पूछे लोकल मिनिमम वैल्यू भी बतानी है, तो आपने क्या करना है, जो x की वैल्यू 1 पुट करोगे फंक्शन के अंदर, वो तुम्हारी लोकल मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखो जैसे कि मैंने ये आपको पहले, आप ये नोट किया आपने, पहले तो आप ये नोट कर लो, आपके हर क्वेश्चन का मैं जवाब दे दूंगा, नोट करते चलो। कर लिया नोट?
यस सर, होगा। अब मैं आपको ये बता रहा था एग्जांपल कि सर एक बार हमारा लिखने ये का, सर हाँ जी एक बार लिखने का तरीका भी बता देना, वो उसके बाद से कैसे लिखना है x इज इक्वल टू 1। सब बता रहा हूँ, ये सब लिखा हुआ है बुक में, नॉर्मली है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, बस ये लैंग्वेज नहीं लिखनी होती है जो ये इन्होंने ये लिखी है, बाकी सब ये तो हमने समझने के लिए है, इसको नहीं लिखना। अब आपने x इक्वल टू 1 पे लिखना था, तो आपने इसमें पॉइंट वन माइनस करके 0.9 करा, वैल्यू पुट करी किसमें, f डैश x में। ये आपने 0.9 इसमें पुट करी, देखो 0.9 मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगा, तो ये नेगेटिव आ गया 0.9 माइनस करके। फिर 1 से थोड़ी सी, ये हमारे पास ये था ना 1 पे चेक कर रहे थे ना हम, तो इससे थोड़ा पहले 0.9, ये 1.1, पहले 0.9 पुट करा f डैश x में और चेक करा नेगेटिव आया, फिर 1.1 पुट करा, वो आया पॉजिटिव। तो क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और नेगेटिव टू पॉजिटिव में मैंने क्या बोला था, उस मतलब x की वैल्यू 1 पर हमारा लोकल मिनिमा है, लोकल क्या है, मिनिमा। अब x की वैल्यू 1 को अगर तुम फंक्शन में पुट कर दोगे तो आपके पास क्या दिखा, लोकल मिनिमम वैल्यू। अरे वीडियो रुकी हुई है। नहीं सर, नहीं ये सर सब सही चल है। रही है। सर मेरे में रुक गई, पता नहीं। कोई बात x, सर ये अब जरूरी आप है पहले सुनते x रहो, माइनस 1 और x प्लस 1 करना, मतलब ऐसे 0.1 माइनस करके 0.1 प्लस करके प्रोसीजर है चेक करने का। ये क्या करवा रहा हूं, आपको समझ में आ रही है कि मान लो तुमने हाँ f जी डैश सर। x को जब तुमने इक्वल टू 0 पुट किया तो तुम्हारे पास x की वैल्यूज आएगी ना। अब x की वैल्यूज आएगी तो तुम्हें कैसे पता कि किस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमम मिल रहा है, किस पॉइंट पे लोकल मिनिमा मिल रहा है, या उस पॉइंट, उस x की वैल्यूज के लिए जो f डैश x इक्वल टू 0 किया है आपने, f डैश x इक्वल टू 0 करके जो आपकी x की वैल्यूज आई है, मैंने आपको बताया ना, उस पे हमें चेक करना पड़ेगा कि लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा। तो उसका प्रोसेस है, वो प्रोसेस मैं यहाँ पे बता चुका हूँ 3 स्टेप्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x की वैल्यू 1 पे मैंने चेक कर लिया, उस पे है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और ये लोकल मिनिमम वैल्यू निकाल दी उन्होंने। x की वैल्यू 1 को फंक्शन के अंदर पुट करके आ गया। अब देखो ये रहा -1 ये रहा, इससे 0.1 इधर करेंगे तो -1.1, और 0.1 इधर करेंगे तो -0.9। तो पहले लेफ्ट वाली वैल्यू पुट होती है, फिर राइट वाली, पहले ये पुट करनी है देन ये पुट करनी है। पहले x के लिए -1.1 पुट करी, इसमें आया पॉजिटिव, फिर -0.9 पुट करा, फंक्शन के डेरिवेटिव में ये आया पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाएगा ना, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। आ रहा है ना समझ में सबको। तो ये आ गया मेरा क्या, पॉजिटिव टू नेगेटिव आ गया। साइन चेंज कहां से हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इस x की वैल्यू -1 पे मेरा लोकल मैक्सिमा मिल रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब लोकल मैक्सिमा। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू -1 को कहां पे पुट कर दोगे, फंक्शन के अंदर, जो हमारा गिवन फंक्शन था उसके अंदर पुट कर देना। तो इन्होंने नीचे पुट करा होगा, ये पुट कर दी x की जगह पे -1, तो ये हमारा को क्या मिल गया, लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। क्या कहते हो, समझ में आ गया। जी सर। और यहाँ पे x इज इक्वल टू मतलब -1 क्यों पुट करा।
लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी बतानी है ना। एक तो होता है हमारे को पता चल गया भाई इन पॉइंटों पे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा पॉइंट आ रहे हैं। अब तुम्हारे को पता है उस पॉइंट पे मान लो लोकल मैक्सिमा आ रहा है या लोकल मिनिमा आ रहा है। मान लेते हैं एक्स की वैल्यू 1 के लिए, एक्स की वैल्यू -1 के लिए हमारे को क्या आ रहा था, लोकल मैक्सिमा आ रहा था ना। तो अब मैं कहूँ लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो एक्स की वैल्यू -1 को अपने फंक्शन में पुट कर देना है, तो तुम्हारे को पता चल जाएगा लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ओके सर। अब किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड पूछ लो। कोई डाउट नहीं, बीच में तो तुम बहुत बोलते हो। पहले टॉपिक खत्म होने दिया करो, जिसका डाउट है वो थोड़ा रख के रखा करो ना, हर क्वेश्चन के बाद पूछता हो ना। क्वेश्चन करो ये वाला जरा, सेकंड पार्ट। सर एक बार ये वेरीफाई करके बताना है नेगेटिव टू पॉजिटिव, वो हमें जो आपने बताया है इज लोकल मिनिमम होता है, ये पता कैसे चलता है ये? ये याद करना है, पता नहीं करना है। ठीक है। सर ये लाइन समझाना, क्या लिखे इन्होंने, 10 f डेरिवेटिव ऑफ x चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। सर माइक ऑफ हो गया। हो गया सर सेकंड पार्ट। हो गया सबका? हाँ जी सर, मेरा तो हो गया। यस सर। हो गया सर? ओके सर। हो गया सर। एसक्यूएल प्लस माइनस 2 आ गई। हाँ जी सर। पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा वैल्यू है 2। एक्स की वैल्यू जो -2 है इन्होंने रिजेक्ट कर दी। क्वेश्चन के अंदर गिवन था x ग्रेटर देन 0,
तुमने निकाल दी होगी इट में भी शायद। हाँ निकाल दी। फिर तो सर इसका पॉइंट ऑफ लोकल सेकंड पार्ट देखो, x ग्रेटर देन 0 साथ में दे रखा है, ठीक है। आ गया तुम्हारा सबका? मेरा तो आ गया सर। लोकल मिनिमा आएगा इसका, और लोकल मिनिमम वैल्यू जी सर। क्या होगा, xk2 को फंक्शन के अंदर पुट करके आ जाएगा तुम्हारा। करो ये दोनों पार्ट भी खुद करो। 1 मिनट रह गया सर, मीटिंग ओवर होने में। हाँ चलो क्वेश्चन उतार लो ना फटाफट तेजी से, करो दोनों पार्ट।